साथियों नमस्कार। आज हम लोग स्थानीय स्वशासन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। अब कहिए ये स्थानीय स्वशासन होता क्या है। हम लोग अभी के समय में पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं। वास्तव में यही स्थानीय स्वशासन है। जब देश आजाद हुआ या प्राचीन काल में तो केंद्रीय स्तर पर होती थी व्यवस्था। गांव में कैसे व्यवस्था ठीक हो, इस व्यवस्था को केंद्र से गांव में लाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि शक्ति को केंद्र से लेकर के स्थानीय स्तर पर पहुंचाने की व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इसकी शुरुआत वैदिक काल में भी स्थानीय स्तर पर व्यवस्था थी। तो वैदिक काल में जो थी व्यवस्था, उसमें जो स्थानीय स्तर पर सुविधा दी जाती थी उसको कहते थे सभा। क्या कहते थे? सभा। और समिति। क्या कहते थे? सभा, समिति, विदत। क्या कहा जाता था? विदत। सभा, समिति, विदत। मित्रों, अभी वैदिक काल से शुरू किए हैं। हम आधुनिक समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक आएंगे पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। इसमें क्या क्या बदलाव हुए, क्या सुविधाएं हैं, ऐसा वीडियो आपको YouTube पर अभी तक के इतिहास में कोई नहीं मिलेगा। संसाधन हमारे पास थोड़ी कम है, लेकिन आप गौर से देखिएगा तो काफी इंफॉर्मेशन भरा हुआ है इसमें। यदि पंचायती राज व्यवस्था से सवाल आते हैं तो गारंटी है कि इससे कोई सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो अब चलते हैं। वैदिक काल में सभा, समिति और विदत थी। गुप्त काल में ग्रामवती कहा गया। क्या कहा गया? ग्रामवती। ये सब मैनर बात है, गुप्त से ज्यादा सवाल नहीं आता है, वैदिक से थोड़ा आ जाता है। वैदिक काल में सभा समिति, गुप्त काल में ग्रामवती। आप जानते हैं गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर आया, यही स्थिति रही। इसके बाद जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में सल्तनत में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले गुप्त काल के समय में ही चोल वंश सक्रिय था दक्षिण में। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। स्थानीय स्वशासन की प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था आपको चोल काल में देखने को मिली। यदि प्रश्न पूछता है कि प्राचीन काल में ये सब भी वैसे प्राचीन ही है, लेकिन चोल का ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्राचीन चोल प्रशासन में, चोल काल में ये जो व्यवस्था थी उसको कहा जाता था विनियम। क्या कहा जाता था? विनियम में वरियम। क्या कहा जाता था? वरियम। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, दरोगा आदि की परीक्षा में पूछा जाता है। चोल कालिक जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको क्या कहा जाता है? वरियम कहा जाता था। चोल के संस्थापक विजयालय, राजेंद्र राज आदि इसके प्रमुख शासक हुए थे। इसके बाद सल्तनत काल में चले। सल्तनत काल आप जानते हैं, जिस समय गुलाम वंश आया। आपको 1200 जब गौरी का जब से यहाँ पर व्यवस्था शुरू हुआ तो पहले आपको गुलाम वंश के संस्थापक कौन आए? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाद में इल्तुतमिश, और 1526 में इसका अंत हुआ जब बाबर आए थे। तो सल्तनत काल में इसकी व्यवस्था जो थी, सल्तनत में ये व्यवस्था थी खुद मुकद्दम। क्या नाम था? मुकद्दम चौधरी। आप लोग फिल्मों में भी देखते हैं, जब फिल्म देखिएगा तो उसमें कहा जाता है चौधरी। चौधरी का मतलब क्या? एक ताकतवर व्यक्ति जो स्थानीय स्वशासन में संचालन का केंद्र होता था। ये उसके पदाधिकारी होते थे। राजा या उसके मुखिया, प्रधान तो मालिक होते ही थे। ये खुद मुकद्दम चौधरी अपना पावर दिखाते थे। ये सल्तनत काल है। इसके बाद मुगल काल में शासन व्यवस्था जो पंचायत की थी वो बड़ी कमजोर रही। कोई चर्चा का विषय नहीं है, वहां सवाल भी नहीं आएगा। मुख्य सवाल यहां से आता है ब्रिटिश काल में। कहा? ब्रिटिश काल में। आप कहिए सर ये ब्रिटिश काल क्या है? ब्रिटिश काल अंग्रेजों का काल। यहां से मेन क्वेश्चन आता है। ब्रिटिश काल में 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को
स्थानीय स्वशासन का भारत में जनक कहते हैं। ब्रिटिश काल में यही है, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। इन्होंने क्या किया था? जिला बोर्ड बनाया था, पंचायतों को अधिकार देने के लिए जिला बोर्ड, जिला स्तर पर जिला बोर्ड बनाया था, और एक तालुका बोर्ड बनाया था। क्या बनाया था? तालुका बोर्ड। अब कहे सर ये जिला बोर्ड तालुका बोर्ड क्या होता है? जिला तो आज भी जानते हैं, प्रशासन की एक बड़ी इकाई, तालुका प्रशासन की छोटी इकाई। इसके लिए तालुका बोर्ड का गठन किया था और इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर शासन चलाया जाता था। तो ये हुई ब्रिटिश काल तक की बात। इसके बाद स्थानीय स्तर पर ये चलता रहा। आप जानते हैं हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अपना देश कब आजाद हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। आजादी के बाद हमारे भारतीय नेताओं ने देश को स्वतंत्र कराने के बाद देश के विकास का जिम्मा संभाला। इसमें कहा गया कि स्थानीय स्तर पर भी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके प्रमुख पक्षधर थे महात्मा गांधी। वो कह रहे थे जो पंचायत का विकास है ग्रामीण स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर देश का विकास होना चाहिए। तो इसके तहत जब हमारी संविधान सभा बनी, संविधान सभा में हमारे संविधान सभा में जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू करने के बाद उस समय आपको संविधान के भाग 4, कितना? संविधान के भाग 4, आप जानते हैं भाग 4 का संबंध कहां से है? आर्टिकल 36 से 51 तक। ये क्या है? DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है आर्टिकल 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। और ये बाध्यकारी नहीं है, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है। राज्य चाहे तो लागू करे, ना चाहे तो लागू नहीं करे। तो भाग 4 में इसका जो व्यवस्था किया गया पंचायती राज का आर्टिकल 40 के तहत, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं था। तो बाध्यकारी नहीं था तो कोई बड़ी बात भी नहीं थी। लेकिन फिर भी अपने अनुसार 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से, कहां से? नागौर जिला से, राजस्थान के नागौर जिला से किसने? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, हम शॉर्ट में लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू ने की। कब की? 2 अक्टूबर 1959 को। कहां की? राजस्थान के नागौर जिला से। लेकिन ये DPSP के तहत था तो अनिवार्य तो था नहीं, लागू कर दिया। इसके बाद दूसरा राज्य जो अपनाया वो था आंध्र प्रदेश। क्या था? आंध्र प्रदेश। इसके बाद अलग अलग राज्यों ने अपनाया। लेकिन आप जानते हैं मुखिया समिति जो उस समय हुआ करते थे, आपने सुना होगा गांव में, पहले चर्चा करेंगे लोग, 20-20 साल तक एक ही व्यक्ति मुखिया रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि 20 साल तक चुनाव ही नहीं हुआ, रेगुलरिटी नहीं थी, संवैधानिक दर्जा तो था नहीं, अपने मन पर था। और 20-20 साल तक मुखिया रहे तो इस तरह से पावर में नहीं रहे, बस केवल नाम के हैं, उसको कोई बड़ा पावर नहीं है, बैठ करके झगड़े सुलझाना है, यही सब मुखिया का काम होता था। तब आवश्यकता महसूस किया गया कि देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए यहां तक हमारे पास एक संवैधानिक स्थिति होना चाहिए। क्योंकि उस समय नेहरू जी ने जिक्र किया था, अगर दिल्ली से हम पंचायत को रुपया भेजते हैं 100, तो पंचायत को पहुंचता है कितना रुपया? 1 रुपया। इस बीच में और रुपए कहां चले गए? आप सभी जानते हैं, यहां से वहां आने में ये कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। इसलिए स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की जरूरत थी। तब संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायत को, संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायत को। ऐसी स्थिति में अब हम लोग मुख्य टॉपिक पर आ गए हैं। थोड़ी देर और क्लास चलेगी जब संवैधानिक दर्जा मिलेगा। तो संवैधानिक दर्जा जब दिया गया मित्रों, तो कैसे दिया गया? अब हम लोग बात करेंगे संवैधानिक प्रावधान की। संवैधानिक दर्जा तो आप सभी जानते हैं संवैधानिक दर्जा कैसे दिया गया। एक व्यक्ति थे, उसका नाम था LM सिंघवी। क्या नाम था? LM सिंघवी। पंचायत को मजबूत करने के लिए इन्होंने कहा
कि इसको संवैधानिक दर्जा देने की जरूरत है। कानून के तहत प्रावधान मजबूत होने चाहिए, अनिवार्य होने चाहिए। इसी के आधार पर संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक व्यक्ति आए, गॉडगिल साहब, गॉडगिल समिति, गॉडगिल समिति, इसके नाम पर क्या किया गया? इन्होंने कहा आरक्षण दीजिए, तो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। हालांकि बिहार में यह आरक्षण, बिहार सरकार वर्तमान में कितना दे रही है? 50% आरक्षण दे रही है पंचायत में महिलाओं को। बिहार आगे बढ़ के बहुत अच्छा काम किया। अब रही बात कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? त्रिस्तरीय व्यवस्था। ये किसके सुझाव पर लागू किया गया? जस्टिस बलवंत राय मेहता समिति। यह नाम भूल नहीं सकते हैं आप, कई बार सवालों में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। किसके आधार पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई? जस्टिस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अब ये 3 स्तर क्या होता है? देखिए, ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इस स्तरीय में आपको एक बनाया गया पंचायत स्तर। कैसा स्तर? पंचायत स्तर। दूसरा प्रखंड स्तर। तीसरा जिला स्तर, है ना? तीसरा जिला स्तर। अब कहिए ये सब क्या होता है? प्रत्येक स्तर पर 2 लोग होते हैं शासन के प्रमुख। एक जनता के वोट से चुन के आते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और दूसरा शासन करने के लिए हर स्तर पर एक सरकारी पदाधिकारी दिया गया है। तो हम लिखेंगे एक जगह प्रतिनिधि, है कि नहीं है, और दूसरी जगह लिखेंगे सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारी। तो पंचायत के स्तर पर जो जनता के प्रतिनिधि है वो कौन है? मुखिया। कौन है? मुखिया। यही शासन के प्रमुख है। और सरकारी अधिकारी PS, पंचायत सचिव, इसको ग्राम सेवक भी कहते हैं। प्रखंड में कौन होते हैं? प्रखंड के प्रमुख। कौन होते हैं? प्रमुख, जो पंचायत समिति के सदस्य चुन के आते हैं। यहां पर सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? BDO, प्रखंड विकास पदाधिकारी। जिला में कौन होते हैं? जिला परिषद अध्यक्ष, जो कि जिला परिषद के सदस्यों में से चुन के आते हैं, जनता के प्रतिनिधि है। और सरकारी कौन होते हैं? DM या उसके द्वारा नामित कोई और सदस्य। अब कहिए सर, पंचायत का निर्माण कैसे होता है? प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें जो है हम सब लोग गौर करेंगे तो 500 की आबादी पर एक वार्ड बनता है। क्या बनता है? 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड बनता है, और इस वार्ड में 2 लोग चुने जाते हैं। एक होते हैं वार्ड सदस्य, आप लोग सुना ही होगा इसके बारे में। एक होते हैं पंच, ये सरपंच के पंच हैं, न्याय करने के लिए होते हैं। यहीं पर 7000 की जनसंख्या पर कौन चुने जाते हैं? मुखिया। 7000 की जनसंख्या पर मुखिया और सरपंच। तब आप कह रहे होंगे सर पंचायत समिति का नाम नहीं आया। 5000 की जनसंख्या पर यहां पर पंचायत समिति चुना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 5000 की जनसंख्या पर पंचायत समिति। इसीलिए आप देखेंगे यदि पंचायत का आकार बड़ा हो, यानी कि 10 वार्ड से ज्यादा हो, 15 वार्ड, 17 वार्ड, 20 वार्ड, तो 2-2 पंचायत समिति हो जाती है। क्यों? 5000 पर ही एक होगा, तो ज्यादा होने पर 5 से 10,000 हो गया तो 2 समिति होंगी। ठीक है। अब देखिए, आपने ये सब चीज देख लिया, तो ये था पहला पार्ट। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, तो दूसरे पार्ट में हम आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।